चलो पहला सवाल देखो इसका, क्वेश्चन नंबर 1। 0.9 लिखो इतने बड़े को, इसे चलो लिख ही लेते हैं। 0.3 प्लस 0.4 डिवाइड 0.81 इक्वल्स टू x प्लस 1। इसका इससे सोल्व करना है ना, सही लिखा है मैंने। चलो सोल्व करो। सबसे पहले सबसे छोटा वाला ब्रैकेट, तो सबसे पहले ये सोल्व होगा, इसमें पहले डिवाइड सोल्व होगा। पॉइंट से 0.8 गया, 2/5 क्या होता है 0.4। इसमें से ये माइनस हुआ, क्या आ गया 0.1, वो भी नेगेटिव। इससे इंटू होगा, क्या हो जाएगा 0.3, वो भी 0 आ जाएगा कि 2 पॉइंट हो गए ना, 2 0 हो गए। 3 से इंटू करूँगा तो 3, और नीचे 100 आ गया था ये, तो 0.03 आ गया, वो भी नेगेटिव में। हाँ प्लस में, प्लस हो गया ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 0.4 और ये 0.9 बाहर था। ये कितना आया, नीचे डिवाइड 81 है, 0.81 है ना, इक्वल्स टू x प्लस 1। ये कितना हुआ 0.43। 0.43 को 1.1 में जोड़ूंगा तो 1.53, 0.9, 0.81। उधर x प्लस 1 है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 2 पॉइंट हट गए, 1 10 और आ गया नीचे, है ना। 1 9 से 1 हट गया, ये भी 9 से कटेगा पक्का। कितना आया 17। 1.7 इक्वल्स टू x प्लस 1, 0.7 आ गया पहला, है ना। तो ये सारी कैलकुलेशन मैंने तुम्हें दिखाने के लिए करी है ना। ये मैक्सिमम जितनी दिमाग में हो सके वो उतने करना दिमाग में, है ना। पेन का कम इस्तेमाल करना। दूसरा देखो, चलो ये CI वाला हो तो गया। कैसे करा, 4 साल में 10% के रेट पे कोई अमाउंट, और अमाउंट दिया हुआ 141.40 और ये इसका डबल है ना। 10 साल, 10 के रेट पे 4 साल में ये इतना हो गया अमाउंट। हमें पता है 10 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलता है 46.41। नहीं भी करता, हम डेट सम लगाते हैं इसमें, है ना। डेट सम लगाते हैं, वरना अप्रोक्सीमेशन से करते हैं, लेकिन कैलकुलेशन नहीं करते, है ना। तो ये 46% होता है ना। ये वैल्यू फिर मतलब 146.41 की वैल्यू होगी, क्योंकि अमाउंट दे रखा है। 100 प्लस इंटरेस्ट हुआ होगा, 100 प्लस इंटरेस्ट मतलब 146.41। ये कैसा आया वो बाद में बताऊँगा, है ना। CI आने वाले तब बता दूँगा। तो 146 की वैल्यू दे रखी है, ये 2982/146.41। वैल्यू किसकी निकालनी है 50% की। हमारा 5 साल में CI SI कितना हो जाएगा 10 × 5 50%। तो 50 की वैल्यू निकालनी है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ठीक है। 2 0 ऊपर आ गई, ये लगा लो 2 0। ये सीधा दिख गया मेरे को, 2 गुना हो रहा है इसका, है ना। सीधा 2 टाइम्स आ गया। ये कितना हो गया 10,000। सिंपल। अगर कैलकुलेशन नहीं हो रही होती यहाँ पे तो डेट सम लगाता, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन आसान हो गई, सीधा डबल दे दिया उसने। आ जाएगा डेट सम से, उसमें बताऊंगा, अभी करेंगे ना। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर 18-19 सवाल होंगे नहीं। चलो ये वाला देखो, ये वाला सवाल था जो मैंने देखते ही कर दिया था, तुमने सोल्व करा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 एवरेज वाला। 80 स्टूडेंट हैं, ठीक है। 60% गर्ल्स हैं और मतलब 40% लड़के हो गए, ठीक है। और लड़कों का एवरेज जो है 5% ज़्यादा है, लड़कियों का है, लड़कों का जो है 5% ज़्यादा है इससे, ठीक है। उसके आगे क्या रखा है, एवरेज वेट सबका कितना दे रखा है 51। कौन बताएगा, तुमने सोल्व करा होगा। छोड़ो, किसी की जरूरत नहीं थी, मेरे को इसने क्या रखा है, लड़कों का एवरेज 5% ज़्यादा है, सबका एवरेज 51 है, तो मतलब लड़कों का जो एवरेज होगा 51 से ज़्यादा होगा। सबके एवरेज से तो ज़्यादा होगा ना, तो लड़कों का 51 से ज़्यादा होगा।
ऑप्शन कौन कौन से बचे? केवल 52.5 और 55 ऑप्शन बचे। 2 ऑप्शन कट गए, समझ गए? एवरेज अगर 51 है, जो ज़्यादा है उसका ज़्यादा होगा, जो कम है उसका कम होगा, इससे तभी बीच में आएगी वैल्यू। हमने भैया क्या कहा कि केवल से ज़्यादा होगी? क्योंकि लड़कों का एवरेज लड़कियों से ज़्यादा है, एवरेज हमेशा बीच में होता है, हाँ। तो लड़कों का ज़्यादा होगा एवरेज से और लड़कियों का कम होगा एवरेज से। ऐसा नहीं हो सकता दोनों का ज़्यादा है इससे या दोनों का कम, समझ गए? सबका एवरेज अगर 51 है तो जिसका एवरेज ज़्यादा है, किसका एवरेज ज़्यादा, लड़कों का, उसको 51 से ज़्यादा होगा। ठीक, कितना ज़्यादा मुझे नहीं पता। अब बचे ऑप्शन 55 और 52.5। 52.5। इस ऑप्शन को देखो, अगर ये 55 है, मुझे पता है दूसरा ये 51 से ज़्यादा, 51 से ज़्यादा होगा, हम लड़कियों का 51 से कम होगा, ठीक है? तो 51 ही ले लेता हूँ मैं। ये तो ऑलमोस्ट 10% हो गया ना, इससे ज़्यादा 10% क्या आएगा? 5, तो ये लगभग वही हो गया 8-10%। 5% का 5% तो इसका 2.5 आता। 51 और 2.5 कितना होता है? 53.5। तो इसका मतलब ये आंसर भी नहीं है। कैसे? देखो 51 सबका एवरेज दे रखा है, मुझे ये पता है 51 से ज़्यादा लड़कों का है और 51 से कम लड़कियों का है, ये पता है हमें, ठीक है? मुझे पता है लड़कों का जो कह रखा है एवरेज, वो लड़कियों के एवरेज से 5% ज़्यादा है। अगर मेरे लड़कों का एवरेज 55 है, ऑप्शन मैंने 55 उठा लिया, तो लड़कियों का 51 से कम होगा, कन्फर्म है? मैं एक बार को 51 ही मान लेता हूँ लड़कियों का एवरेज, ज़्यादा से ज़्यादा 51 हो सकता है, 50.99 ऐसा आ सकता है ना, 51 नहीं हो सकता है ना, तो मैंने 51 मान लिया फिर भी। अब ये कह रहा है इससे 5% ज़्यादा है, ये क्या है? 5% ज़्यादा है। 51 का 5% क्या आएगा? लगभग 2.5, तो 2.5 कितना आता? 53.5। तो ये तो ज़्यादा हो गया इससे, 55 है ना, तो ये आंसर नहीं हो सकता ना, समझ गए? ये 5% से ऊपर नहीं है, ज़्यादा हो गया 5% से, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ले देंगे, ये ऑप्शन बचा, इसमें लगा के देख लो। 51 से ज़्यादा है, दूसरा लड़कियों का इससे एवरेज कम होगा, कहीं 50, 49 ऐसे कुछ होगा, और वो इससे 5% से ऊपर होगा, है ना? केवल यही ऑप्शन पे बैठ रहा है, ठीक है? तो मैंने सीधा 52.5 लगा दिया था, और ये तुक्का नहीं होता ये, ठीक है? कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी इसमें, ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, वरना टाइम लगाओगे 1-2 मिनट खराब करोगे इसमें। नहीं आया समझ में? पक्का 55 क्यों नहीं आगे समझ में? नहीं आया? दीपक तुझे आ गया? तुझे आ गया वो भी 55 क्यों नहीं आंसर? हाँ, वो 5% ज़्यादा बैठ रहा है। 51 से 55 कितना ज़्यादा हो गया? लगभग 100% ही हो गया, है ना? वो 100% क्या, 10% हो गया, और हमें केवल 5% बढ़ाना था। ये दे रखा है ना उसने 5, जो लड़कों का एवरेज है, बॉयज़ का जो एवरेज है, वो लड़कियों की एवरेज से, गर्ल्स के एवरेज से 5% ज़्यादा है, समझ गए? सबका एवरेज कितना है? 51। लड़कों का एवरेज इससे ज़्यादा होगा इधर, और लड़कियों का इससे कम होगा। लड़कों का एवरेज कितना ज़्यादा होगा? इससे 5% ज़्यादा होगा, गर्ल्स से 5% ज़्यादा होगा, ये दे रखा है। मैंने लड़कों का पहले ऑप्शन उठा लिया, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए मेरे, वो समझ में आ गया, बचा 55, ठीक है? अब ये कंफर्म है लड़कियों का इससे कम होगा, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा 51 मान लिया मैंने, चलो एक बार को 51 भी नहीं हो सकता कभी, है ना? जो एवरेज मान लिया वो नहीं मान लिया, ये तो दिया हुआ है। तो 50 मान लो, फिर 50 मान लिया, इससे कम ही मानना है। मैंने तो मैक्सिमम अमाउंट मान लिया ना, उसकी एवरेज कितनी हो सकती है, ठीक है? इसका 5% निकालो। इसका 5% क्यों निकाल रहा हूँ मैं? क्योंकि इसने कह रखा है कि लड़कों का एवरेज जो है, ज़्यादा है, इसका कितना आया? 5%, 2.5। तो ये इसका 10% कितना आया? 5। ये तो इससे 10% ज़्यादा हो गया, तो ये कंडीशन तो गलत हो गई हमारी, क्योंकि इसने कहा था 5% ज़्यादा है लड़के का एवरेज, तो गलत हो गया ना? तो केवल एक ही ऑप्शन में सेटिस्फाई करेगी ये, ठीक है? शीतल का फ़ोन आ रहा है। मैं यही बता रहा था कि वो 55 नहीं हुआ, 51 का 5% लगभग 2.5 आया, 2.5 जोड़ा 53.5 आया, क्या ये 55 बना? तो ये आंसर नहीं हो सकता ना। 5% की
आपको तो 55 है। हाँ ठीक है, उससे 5% ज़्यादा है इससे 5% ज़्यादा नहीं, ये से 10% ज़्यादा है। 10% तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। वो तभी हो सकता है जब ये 52.5 हो, उन लड़की को कहीं 50, 49 ऐसा कुछ हो रहा हो, है ना। 50 के करीब आएगा तब 2.5 ऐड करूँगा तब आएगा। लड़कियों को 50 ही होगा लगभग। इसमें 5% कितना हुआ, 2.5। अभी से इसमें ऐड करूँगा तब 5% बैठा है, समझ गए। ठीक है, तो ये सोल्व करने की जरूरत ही नहीं, तो मैं ऐसा करना। और ये कब आएगा, जब तुम प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन करोगे, कई बार करोगे, है ना। ये तुक्का नहीं है ना। आगे बताता हूँ, चलो अगला देखो। फोर्थ आ गया। फोर्थ तो आसान सा, 4 आदमी 9 घंटे 5 दिन में, है ना। 10 आदमी 6 घंटे कितने दिन में, है ना। ये पूछा सिंपल सा, निकाल लेंगे। एम से एम कट गया, ठीक है। और क्या कट रहा है, 6 कट रहा है। यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 6 कट गया। ये 5 दूनी 10 है ना, 3 आ गया बस, ठीक है। 3 आंसर आ गया। तो आसान सवाल हो गया सबसे। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ है तुम्हारा। 5 तुम्हारा गलत में पड़ा हुआ है। ये तो आसान सा सवाल था, तुमने गलत कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, समझ में आया था सवाल। ठीक है, कह रहा है सीता एंड गीता स्टार्टेड देयर जर्नी टुगेदर। एक पॉइंट ए से दोनों ने जर्नी स्टार्ट करी, ठीक है। डिस्टेंस कितना है अभी तक का, 90। अब इसमें सीता तेज है, सीता धीरे चल रही है ना, 3 किलोमीटर पर आ रहा है, मतलब सीता धीरे चल रही है, गीता तेज है, ठीक है। गीता जो है तेज है तो पहले पहुंचेगी बी पे, और वो क्या हुआ, बी पे पहुंचने के बाद वापस भी आने लग गई, ठीक है। ऐसे गई थी और ऐसे मुड़ने, वापस भी मुड़ने लग गई, हो गया, ठीक है। और वो वापस बी से 15 किलोमीटर भी वापस आ गई, ठीक है। अब जहाँ पे वो सीता से मिली, कहने का मतलब सीता अभी तक कितनी चली थी, बस कितना चली, 75। और ये कितना चली थी, 90 + 15 105। ये क्या है, डिस्टेंस। मुझे पता टाइम बराबर है, सेम टाइम पे स्टार्ट हुए थे। जब वो दोनों मिले तो एक बराबर टाइम चले दोनों, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ठीक है। हमेशा उल्टा मत कर देना रेशियो, अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाँ वही रेशियो बन जाएगा। तो स्पीड का क्या आ जाएगा, 5:7, समझ गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो एक नीचे आ जाता है, इनमें से डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो 1/, ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तब उल्टा करते हैं हम, समझ गया, नहीं समझा। बहुत तगड़ा कंफ्यूजन। ये फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है ना, 12वीं के 11वीं के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाते हैं वहाँ पे, है ना। अगर डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस टी दे रखा है तो डी इक्वल्स टू के एस टी आएगा, क्या कोई कांस्टेंट होगा, है ना। देखो डी इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम है, अगर स्पीड सेम होगी तो डी इक्वल्स टू टी हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वही रेशियो सेम हो जाएगा। अगर टाइम कांस्टेंट हुआ तो भी क्या हो जाएगा, डी इक्वल्स टू एस हो जाएगा। लेकिन अगर ये कांस्टेंट हुआ, इसे कांस्टेंट मतलब इसे 1 मान लिया, 1 भी तो कांस्टेंट ही है, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये इनवर्सली एक को नीचे ले आओ, उल्टा हो गया ना। अगर ये 2 है तो ये 1/2 हो गया, समझ गया। तो इसमें मुझे पलटने की जरूरत नहीं है इसे, ठीक है। कहने का मतलब ऐसा, अगर मेरी स्पीड सेम है, मेरी स्पीड ज़्यादा है और दीपक की कम है, तो मैं ज़्यादा डिस्टेंस चलूँगा, है ना, है ना। लेकिन अगर स्पीड किसी की ज़्यादा है तो उसे टाइम कम लगेगा। मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, मेरी स्पीड ज़्यादा है, इसकी कम है, तो किसको टाइम कम लगेगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा है, तो इनवर्सली हो गया ना, ठीक है। चलो अब इसमें मेरे को दे के रखा था इसने, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा था, मेरे हिसाब से 2 का डिफरेंस, उसके हिसाब से 3 है, तो 2 की वैल्यू आ गई 3, 5 की पूछ रहा है वो, 7.5 आंसर आ गया। इतना आसान सा सवाल तुमने गलत कर दिया, ठीक। 2 मार्क्स कम। ये बाद में होता नहीं है, बच्चों को मेल नहीं होता है।
ठीक। क्वेश्चन कौन होगा मेरे पास? ये मतलब हाँ क्वेश्चन पढ़ लो। सीता और गीता ने स्थान ए से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थान बी के लिए एक साथ यात्रा आरंभ की। सीता की चाल गीता की अपेक्षा 3 किलोमीटर प्रति घंटे धीमी है। गीता स्थान बी पर पहुंची और तुरंत वापस होकर सीता से स्थान बी से 15 किलोमीटर की दूरी पर मिली। सीता की चाल नहीं आया समझ में? मैं क्वेश्चन की लाइन बताओ मुझे, वो बस लाइन बता दो फर्स्ट वाली। ये 90 मीटर कह रहा है, ए से बी तक 90 था, ठीक। गीता जो से 3 किलोमीटर पर तेज चलती है, तेज चलेगी तो वो पहले पहुंचेगी बी तक। तो कह रहा है ये इधर से चली रही थी सीता, ये गीता बी से तक पहुंची और पहुंच के रुकी नहीं, वहाँ से उल्टा चलना स्टार्ट कर दिया। तो ये पहले इधर चली और यहीं से फिर वापस आने लग गई। और फिर ये जब ये दोनों मिले, जब रोड एक है तो वापस मिलेंगे भी, तो ये बी से जो गीता है जो तेज है वो बी से 15 किलोमीटर इधर आ चुकी थी। जब ये यहाँ से 15 किलोमीटर इधर आई है तो ये कितना चली होगी? टोटल 90 है, 90 में से 15 गया 75। तो ये तो अभी तक केवल 75 ही चली है। ये 90 इस तरफ से चली गई थी, 15 इधर से आते हुए चल गई। 90 इस तरफ से चली, आते हुए 15 फिर चल गई, तो कितना हो गया? 105 हो गया। तो ये चली 75 और इतनी देर में ये चल गई 105, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो आ गया 5:7। अरे वीडियो में देख के सॉल्यूशन लिख लेना। चलो वैसे बहुत लंबी हो जाती है फिर वीडियो, होंगे नहीं सवाल फिर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये खतरनाक से लग रहा है लेकिन है नहीं। 6, 12 और 16 का एलसीएम बताओ पहले। इसमें कह रहा है 300 से 500 के बीच में वो नंबर का सम बताना है जो इन सबसे डिवाइड होते हो कम्प्लीटली। रिमाइंडर 0 कह रहा है तो सबसे डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए मुझे इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 तो 12 का सबसेट है तो ये तो हट ही गया, 12 और 16 का एलसीएम आके 48, ठीक है। तो 48 के वो फैक्टर जो इनके बीच में लाई करते हो, मैं निकालूंगा कैसे? मुझे पता है 50 6 जा 56 जा होता है 300, तो लगभग 48 6 जा भी 12 कम हो जाएगा, उसमें से कितना हो जाएगा? 188, वो 288, तो 7 जा आ जाएगा। 48 7 जा आ जाएगा इसके बीच में, ठीक है। और कहाँ तक आएगा मुझे पता है, 50 10 जा कितना होता है? 500, तो 48 × 10 कितना हो जाएगा? 480। तो यही सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक बार 48 और जोड़ूंगा 500 का पार हो जाएगा, ठीक है। तो ये 48 × 8 प्लस ऐसे 48 × 9, कहाँ तक? 48 × 10। 48 कॉमन आ गया, 7 + 8 + 9 + 10, 15 और 9 24, 24 और 10 34, 34 इसमें इंटू कर दूंगा मैं, ठीक है। ऑप्शन क्या है? लास्ट में 2 आ रहा है, 8 दूनी 32, तो एक ही ऑप्शन में यही खत्म हो जाएगा। क्या? हाँ सारे होंगे, हमेशा पहला और आखिरी ले, जो पहला कट रही है, जो पहली संख्या कट रही है और आखिरी संख्या कट रही है वो ले। ऐसे मॉक टेस्ट में आते रहेंगे ना, मैं करवाता रहूँगा, ऐसा होता भी रहेंगे, है ना। मैंने तो ऐसे कहता है पहले 300 का 48 से डिवाइड करा, डिवाइड मत करना, वो हमें मैंने बताया था, हमें एक बार मैंने करवा नहीं था ऐसे सवाल, जब मैं से मल्टीप्लाई करते हुए चले गया था। पहले उसे 10 से इंटू करा, फिर से डबल करा, तो मैं क्या कर रहा था? उसकी पहली टाइम ही तो फाइंड कर रहा था, ऐसे बताया था मैंने। इसमें भी तो वही करा है मैंने, डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल के, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। फोटो खींच लो अंशु, फोटो भी कैसे मैं डाल दूंगा, देखिए सही बन रही है ना। जाके जब वीडियो पॉज करके वहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेना, है ना, उसका स्क्रीनशॉट खींच लेना। इस तो फोटो तो खींच रहा है, उसका स्क्रीनशॉट ले लियो ना। 7 हो गया। 8वां, रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 3/5 है, रेडियस की सर्कल की, जो सर्कल की रेडियस है उसकी 3/5 है। अगर उसकी 5 है तो 3 हो जाएगी उसकी लेंथ रेक्टेंगल की, है ना। आगे क्या कह रहा है? रेडियस जो है सर्कल की इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज 6400। तो जब सर्कल का एरिया दे रखा है 6400
तो ए स्क्वायर इक्वल टू 6400, तो ये कितना हो गया? 80। क्वेश्चन सही नहीं कर रहा मैं, ये 8वें, अच्छा 8वें पहुंच गया मैं। चलो 7वें करो पहले, मैं 8वें पहुंच गया। ये अमाउंट है, ठीक है। 4:7 में बांटना बहुत आसान सवाल है ना। अब हम करते कैसे ऐसे रेशियो के सवालों को? 3 का डिफरेंस है, पहले तो ऑप्शन 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल कौन सा है? पहला ऑप्शन में कितना आ रहा है? 7, नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में 10 आ रहा है, वो भी नहीं होगा। तीसरे में 7 आ रहा है, वो भी नहीं आएगा। चौथे में क्या आ रहा है? 12। ये 3 से डिवाइड हो रहा है, यही आंसर है, करना ही नहीं है हमें, ठीक है। क्योंकि मैं 3 बाई क्या निकालूंगा? 3/11 निकालूंगा, इसका आएगा वही 11 से 3 तो कटेगा नहीं, तो 3 तो रहेगा वहाँ पे। मैं करें कुछ और लिखा है अब मैं कह रहा हूँ 11 से भाग क्यों देना, सीधा 3 का मल्टीपल देख ले, अब वो एक यार है ना। ये आसान सा सवाल था, बहुत सेकंडों में होना चाहिए था ये। देखो ये तो आसान सा है। एरिया दे रखा है 6400, किसका? स्क्वायर का। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू इधर से 8 कॉमन आ जाएगा और एक 0 कॉमन आ जाएगी, साइड हो गई 80। आसान सा है। 64 में से 8 बार हो गया और 2 0 में से 1 0 बार आ गई। आयत की जो लेंथ ये किसके बराबर थी? ये रेडियस के सर्कल के रेडियस के बराबर थी। तो ये हमारे ए हो गया स्क्वायर के, यही हमारे आर हो गया, सर्कल का रेडियस हो गया। अब रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 3/5 है इसकी, तो क्या आया? 16 3 48, 48 आ गई L। 48 एल आ गई। ब्रेथ दे रखिए 20, 20 × 40 आ गया उसका एरिया 48, ठीक है। अगर बाई चांस यहाँ पर ये ब्रेथ कुछ सही सा नंबर दिया होता ना, इसमें तो मुझे पता 20 से डिवाइड होगा, तो सब हो रहे हैं 20 से डिवाइड इसमें। मान लो यहाँ पे 11 दिया होता, 13 दिया होता, 7 दिया होता, 9 दिया होता। हाँ 1 0 गलत लिख दी मैंने, ठीक है। अगर यहाँ पे साइड इसने तो 20 दे रखा है यहाँ पे, समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। फिर सीधा इसी का मल्टीपल देख लेते हैं हम। लास्ट में लेंथ इंटू 20 होता ना, तो मैं ये नहीं निकालता। अभी क्या है 20 से सभी डिवाइड हो रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई 30 होता तो 3 का मल्टीपल देख लेता, समझिए। अभी आपने क्या देखा? 0 देखा? 20 से सब डिवाइड हो रहे हैं ना, तो इसमें काम नहीं करेगा वो। 9वां क्वेश्चन देखो, ये बेसिक सवाल है बहुत, ये सही हुआ ना, बहुत बेसिक सवाल है। 20% प्राइस कम हो गया, तो प्राइस कम होता है कंजम्पशन कम होती है। प्राइस कितना कम होगा? 20% मतलब 5 से 4 हो गई, तो कंजम्पशन मेरी 4 से 5 हो जाएगी। हमारा बड़ा 1 और ये कह रहा है कितना है? 5। तो पहले 20 kg था, अब हो गया 25 kg। टोटल अमाउंट मेरे पास 20, वो ये 800। तो पहले प्राइस था ये, अब है ये। तो क्या पूछा था पहला वाला? 40 आ गया। अब वाला पूछता था ये हो जाता। आसान सा, जैसे बताया दीपक सर ने, बढ़िया बताया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10। चलो देखो अगला देखो। इस वाले सवाल में द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम इज 60। एरिया जो है रेक्टेंगुलर रूम का दे रखा है 60। अगर लेंथ इंटू ब्रेथ दे रखी है मतलब 60, ठीक है। और उसका पैरामीटर दे रखा है 34। पैरामीटर क्या होता है भाई उसका? रेक्टेंगल का है, रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 34 तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितना आ गया? ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है ये? आयताकार कमरे के विकर्ण की लंबाई एक वर्ग की भुजा के बराबर है। जो उसकी रेक्टेंगल की वो है डायगोनल, वो स्क्वायर की क्या है? ठीक है, कुछ फिगर ऐसा बन रहा है मतलब।
ये ऐसे कहना चाह रहा है फिगर हमारा ये बन गया, है ना। ए स्क्वायर हो गया ए समझिए। और कुल मिला के पहले मुझे ये पता होगा तभी ये निकालूंगा मैं, ये है ना। तो सबसे पहले तो देखो, अगर मेरे पास टाइम नहीं बचा हो तो इसमें मुझे कोई मारना हो तो ऑप्शन मैं मारता कोई परफेक्ट स्क्वायर वो भी एक ये दे देगा 169, लेकिन जरूरी नहीं परफेक्ट स्क्वायर हो। क्यों? अगर मेरी साइड मान लो 13√2 आ रही है, लेकिन जब मैं इसे ए स्क्वायर करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये 169 इंटू 2 हो जाती, तो वो अंडर रूट हट जाता वहाँ से, समझ गए। तो जरूरी नहीं है वो, लेकिन अगर मैं मारूंगा तो उसे मारूंगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा लगा तुक्का भी लगाना पड़ा तो हाँ, अगर मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं बचा है, मुझे 1 सेकंड में तुक्का मार के निकलना है तो मैं परफेक्ट स्क्वायर को मार के निकल जाऊँगा, ठीक। तो फिर जो सुंदर सा लग रहा होगा उसे, जो ऑप्शन सी, जो हाँ ठीक, अंदाजे से। चलो ऐसे थोड़ा ना जो ऊट पर टांगे ये रखा हो, जो सारे ऑप्शन मुझे पता है 200-300 के पास है, कोई 500 और दे रखा हो ऐसे, है ना, 500 की लाइन में 600 की लाइन में, वो छोड़ दूंगा फिर मैं, जरा। चलो अब ये ऐसे किसे पढ़ रहे आंदे नहीं, पढ़ रहे आंदे। अब मुझे देखो इसके कैसे करते हैं, घर से फोन आ रहा है। इसमें देखो ये तो बेसिक से सवाल हो गया, मुझे वो दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 60 हो और प्लस करके 17 आ रहा हो, 12 पंजे 60। 60 तो बन सकता है मेरा, कैसे 15 चौका ही बन सकता है ना, लेकिन इसका डिफरेंस नहीं आएगा, समझ गए। 12 पंजे 60 आ रहा, तो 12 लेंथ हो गई और ब्रेथ हो गई 5, ये बन गया ट्रिपलेट। यहाँ से हाइपोटेन्यूज कितना निकल जाएगा, 5 12 13, ट्रिपलेट यही तो होता है 5 12 13 का। तो 13 क्या हो जाएगी, उसकी स्क्वायर की लेंथ हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, है ना। तो 13 का स्क्वायर 169 आंसर हो गया हमारा। मुझे वो दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 60 आए और जोड़ के आए 17, है ना। तो ऐसे को कैसे कैसे बना सकता हूँ मैं 60 को, 15 चौके बना सकता हूँ, नहीं बना सकते क्योंकि जोड़ देता है ना। तो 12 पंजे बना सकता हूँ, हाँ इसको बना सकता हूँ। 12 और 5 17 भी आ रहा, तो यही आंसर होगा। तो लेंथ हो गई 12, ब्रेथ हो गई 5, ठीक है। मुझे पता है इनका जो ट्रिपलेट क्या होता है, 5 12 13, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी 13 और हाइपोटेन्यूज ही उसी की होता है, स्क्वायर की लेंथ थी, है ना। तो 13 का इसका एरिया क्या आ जाएगा, 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 देखो भाई, एक आदमी ने 75,000 बोरो की है, ठीक है, 5% के रेट पे 3 साल के लिए, और उसने वही आगे सिंपल इंटरेस्ट पे दे दिया 7% 3 साल के लिए। दोनों में टाइम सेम है, मुझे इधर हर साल 2% का गेन हुआ, तो टोटल कितना गेन हुआ, 2 × 3 साल में 6% गेन हुआ। तो 6% किसका, 7500 का 6%, आसान है। साइन से ना, हाँ ऐसे करो। 6% मतलब 1% इतना, 6 से ऐसे इंटू कर दूंगा तो 2 से मिलकर 150 बनता है, तो ये आ जाएगा 450, ठीक है। 4500 आंसर आ गया, ठीक है भाई। आगे समझ में, वो भी आ गया ना समझ में। क्वेश्चन नंबर 12, हर संडे को दिया करो इसे। और भैया आपने ऐसे ही एनालाइज करा लिया, मैं हर संडे को देखूंगा, हर संडे को करके ना। क्वेश्चन सभी है, लेकिन मैंने तो बहुत ज़्यादा टाइम दिया इनको करने में। चलो ये वाला देखो, 4:9, किसका क्या रखा है, 2 बंदे को 4:9 में मिला है, पहले को अगर 4 मिला, दूसरे को 9 मिला, ठीक है भाई। कैलकुलेशन करिए इस सवाल में, देखो। अब इसमें डिवाइड सम लगाना भी फालतू की बात है, क्योंकि सारे को ऐड करने में बहुत ज़्यादा टाइम तो इसमें लग जाएगा। ऑप्शन देख कैसे पढ़ लिया सवाल तूने, हो गया, कर ट्राई कर। विनिंग कैंडिडेट को कितना मिलता है, 984 वोट्स मिलती है। व्हाट इज द नंबर ऑफ वोट कास्ट। क्वेश्चन नंबर क्या,
भैया ये पढ़ना था ट्रेन वाला। क्वेश्चन नंबर, अरे तैयारी तो है। ट्रेन वाला नहीं पढ़ना, बार बार पढ़ना है। इलेक्शन में तो प्रत्याशी इलेक्शन वाला है, तुमने वो गलत में पढ़ा होगा तुम्हारे। क्वेश्चन नंबर पढ़ के जाओ, गलत में जाओ, इनकरेक्ट में पढ़ा तुम्हारे। बताइए नंबर बताइए, कितने वोट से जीता वो? 98 44 21 इतनी वोट से जीता हमारे हिसाब से। नहीं, ये बता दीजिए कितने में। हाँ, टोटल है इसकी जो जीतने वाला। डेढ़ सम तो लगा के ऑप्शन में ऐड कैसे कर पाएगा तो इतना, ये बता। अब वो फिर तेरे द विनिंग कैंडिडेट को इतने मिले, हाँ तो ये 9 की वैल्यू है, ठीक है, ये 9 की वैल्यू है, निकालनी 13 की है। इतना सवाल है, बस कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है तुमसे वो। कुछ के उसमें एक बात अब इसमें देखो, अब इसमें कैलकुलेशन करूंगा 150 में लगा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले मुझे 150 में क्या है, ये है, पहले मुझे 9 काटना पड़ेगा, फिर 150 में लगाऊंगा, फिर मुझे सारे ऑप्शन ऐड करने पड़ेंगे, कितना टाइम वेस्ट होगा, समझ रहा है? कोई और तरीका है? इसमें देखो ये लगभग कितना आ रहा है, 9 की वैल्यू 9 पॉइंट कुछ आ रही है ना, लगभग 1 होगी, 9 की वैल्यू लगभग 1 हो गई, तो 13 की भी वैल्यू लगभग 13 ही होनी चाहिए, 13 से ज़्यादा होगी बल्कि, है ना, क्योंकि ये 9 की वैल्यू लगभग 9.8 आ रही है ना, है ना, तो 13 की वैल्यू भी 13 पॉइंट समथिंग आनी चाहिए, 13.9 ऐसा कुछ आनी चाहिए, है ना। ऑप्शन कौन सा है? 14 आ रहा है, 15 आ नहीं सकता, 13 की वैल्यू भी फिर 14.2 आएगी, है ना, तो सीधा आंसर ये मार देंगे हम। 19 है वो दुगनी हो गई, तो 15.7, इतने अंतर थोड़ा ना है। अगर इसकी वैल्यू 9.8 है, इसका कहने का मतलब इसे 9.9 ले लूँ तो 1.1 आ रहा है ना लगभग, है ना, 1 से हल्का ज़्यादा 0.1, तो 13 से क्या 1.1 इंटू करके क्या आएगा, 13 से इंटू कर देना, वो 11 से इंटू करेगा क्या आएगा, 3 4 है, 14.3 के पास ऑप्शन, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, समझ गया? तो सुन ही नहीं रहा था। चलो एक बार फिर से बताऊंगा, अंशों को आने दे। मैंने 150 में इसलिए मना कर दिया मेरे भाई, नहीं पहले 9 हटाना पड़ेगा नीचे से, 9 का काट, 1 0 9 3 बचा, 3 कितना बचा, क्या आएगा आगे, खत्म, पॉइंट में नहीं आने का है, ये तूने कैलकुलेशन सही नहीं करी तूने, फिर 1 0 9 3 बचा, तो कितना आएगा, 3 6 बचा, 6 आ गया, 54 मतलब 6, कितना बचा 8 9 आ गया, कैसे यह आएगा। अब इंटू 13 करना, अब 1.5 आया 4, 9 कट गया 9 कट गया 9 कट गया, तो 4 आएगा, जिस ऑप्शन का डिवीजन 4 है वो आंसर होगा। अब तो डिवीजन निकालने के देख, 4 ऑप्शन इतने बड़े बड़े, कहाँ तक डिवीजन ऐड करूंगा ना मैं, वही जैसे इसके मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में 3 तो आएगा इसमें। हाँ तो कहाँ 3 आ रहा है, ये 1 आया डिवीजन यहाँ पे, वही समय यहाँ 4 आया, सबसे लास्ट में 9 है, जैसे 9 है, ये कितना ये 9, ये 9 कट गया ना, ये 9 हट जाते हैं, वैसे नहीं करो, जब प्रॉपर वैल्यू लिखी हुई है ऐसी, अब करेंगे मल्टीप्लाई 3 में 9 में करेंगे तो 7 आएगा लास्ट में, ऐसे कर रहा हूँ मैं। अच्छा यूनिट डिजिट कह रहा है, लास्ट का 7 आएगा, लेकिन 2 ऑप्शन है साथ, देख 2 ऑप्शन है साथ, तो ज़्यादा हो रहा हूँ तो वैसे भी ज़्यादा हो रहा हूँ, 1900 को था। हाँ एलिमिनेट कर सकता है वैसे, है ना, सबसे बेहतरीन नहीं बेस्ट यही है। देख सवाल पढ़ लिया आपने, तुम्हारा गलत है ना सबका ये, वो मैंने गलती से इसको जोड़ के ना 9 और 4 13 मैंने 11 लिख दिया, 11 तो करते हुए ना बहुत टाइम खाता है ना, और तुमसे कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है जो करनी नहीं है। अभी हमने कैसे कैसे करा इसको फोन कर, देखो मैं बता रहा हूँ, टाइम बहुत जा रहा है, इसको समझ ले। देखो 4:9, 9 की वैल्यू दे रखी रही है, 13 की निकालनी है, इतना सवाल है बस, 9 की इतनी 13 की निकालनी है। मुझे बताइए 9.8 है,
है ना, ऐसे है ना। हाँ ये सबको मैं अगर हटा दूँ 0.484 था ना, 9.8 कौन सा करेगा? 9.82 तो है, 84 ऐसे कोई, अरे वो 984 ऐसे है ना। अच्छा मैं इसे नो की वैल्यू 9.9 मान लेता हूँ, 84 को राउंड ऑफ करके 9.9 कर दिया। इसकी वैल्यू लगभग 1.1 है ना। नो की वैल्यू 1.1 है। अरे नो की वैल्यू 9.9 है, वह एक की वैल्यू 1.1 है। तो तेरे की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को इंटू कर लो, तो तीन कर लेंगे। क्या आएगा 11 से इंटू करने पे क्या करते हैं, पहले 3 ऐसे लिख दिया, इन दोनों को जोड़ के 4 और ये 1 ऐसे, ठीक है। तो एक पॉइंट आ जाएगा। 14.3 के पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। हो गया खत्म। ऐसा करना, 98 मैंने ये तुम्हें समझाने के लिए करा, वरना मैंने सीधे 14 पॉइंट लगा दिया है, ये जो वैल्यू आगे दी हुई अपनी सब हटा दिया। सब हटा दिया मैंने, अप्रोक्स में मान लिया भैया ने, जो इजी पड़ जाए। है ना। फिर आपने भैया पॉइंट क्यों माना? मैंने सारी वैल्यू हटा दी ना पीछे की, एक वैल्यू प्लस ठीक है। मैंने जो करा था, मैंने ऐसे करा था, नो की वैल्यू थी 9.8 ऐसे कुछ चल रही थी ना, तो मैंने देखा कि नो की वैल्यू लगभग 1 है इसकी, मतलब नो की वैल्यू 9 है, तो मतलब एक की वैल्यू 1 है, तो 13 की वैल्यू 13 पॉइंट समथिंग ऐसा आनी चाहिए। 0.8 है तो 0.8 ऐसा आनी चाहिए, है ना। 0.8 से 0.9 हो जाएगा, तो 13.8 के पास जो आंसर था वो मेरा आंसर था। वो कौन सा ऑप्शन था, 14.2, तो ये आंसर हो गया मेरा, ठीक है। मैंने ऐसा करा था, लेकिन तुम ऐसा कर लो, ठीक ना है तो एक बार फिर से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, सिर्फ एक सवाल है इसमें जो टाइम खराब करने वाला है, वो आखिरी सवाल। क्वेश्चन नंबर 13, स्पीड कम पी एंड क्यू का कम है। इतने टाइम में डिस्टेंस कवर करता है। अगर वो स्पीड कम कर लेता है, हाँ वो आगे स्पीड कम कर लेता है, पहले 6 थी अब 5 है, तो टाइम, अगर स्पीड कम होगी टाइम ज़्यादा लगेगा, उल्टा हो जाएगा रेशियो, ठीक है। पहले कितना टाइम लग रहा था हमें, 80 मिनट, 80 मिनट 16 आ गया। अब वो पूछ रहा है अब कितना मिनट लगेगा, 96 तो अब 16 यूनिट बढ़ गई तो 96 हो गया, 93 1 घंटा 36 मिनट। ये आसान सवाल है, सबका सही होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, भैया ये कब बताएं? क्या बता दिया, साल मिटा भी दिया मैंने तो। चलो अगला देखो, अच्छा ठीक है, आप 96 का ऐड करना है, 1 घंटा 36 मिनट। 60 से डिवाइड कर दिया ना, 60 मिनट से 1 घंटा बचा, 36 मिनट ऊपर बच गए। क्वेश्चन नंबर क्या है इसका, अगला वाला 14, मार्केट प्राइस इसमें 400 है ना, MRP 400। मार्केट प्राइस 400 है भाई। शॉपकीपर ने 48 रुपये का फ़ायदा उठाया, 20% का डिस्काउंट भी दे दिया, इस पर 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो मैंने क्या आया 40 और 80 कर दिया था 320, ठीक। अभी कह रहा 48 का फायदा, इतने पे मैंने, ये मेरा क्या निकल गया SP, फायदा कितने का हुआ उसमें से माइनस कर दूँ मेरी कोस्ट पे, 48 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 80 और 272, ठीक। ये मेरा CP आ गया, तो सिंपल सा है, 48 अपॉन इतने का फायदा हुआ इतने पे, इसका परसेंट निकालना है मेरे को, सिंपल सा, ठीक। अब इसे निकालो, 4 से कट रहा है मेरे को दिख रहा है, 4 से काटो, 1 2 6 8 है ना, फिर से 4 से कट रहा है, 4 तिया 4 एकम, तो 300/17 आंसर आ गया, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 15, बी की तुलना में एक 3 गुना अच्छा काम रहा है, इसी बहुत आसान सवाल है, इतना आसान सवाल दे रखा था, जो आसान है वो बहुत आसान है। ये सवाल सब कर रहे हैं और तुम कर रहे हो, कोई चार तीर नहीं मार, तुम्हें एडवांटेज मिलेगा उसमें जो तुम करोगे एक्स्ट्रा, जो तुमने गलत करें, वही क्वेश्चन करने वाले थे वही तुम्हें एज दिलाते हैं, ठीक है। ये तो सभी कर रहे हैं, इससे बस कंपटीशन में खड़े रहोगे, जीतोगे कहाँ, जहाँ वो वाले सवाल करोगे जो दुनिया पे नहीं हो रहे, हार्ड वाले भी नहीं, मॉडरेट सवाल है वो। हार्ड आया क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है और कोई ऑप्शन नहीं है,
क्वेश्चन नंबर 15 है ये। क्वेश्चन नंबर 15 ये 15 ए जो है 3 गुना है। आसान नहीं है, जब तो बैठेगा तो वहाँ प्रेशर आएगा। अगली बार संडे को दिया, बैठ के आसान लगता है। और भाटी सर और भाटी का टेस्ट दे, भाटी सर का, और किसी का मत दे, है ना। टेस्ट बुक पे टेस्ट पिछला मत दे, हर संडे को दे, जो चलेगा वो जान दे। हाँ भैया हम तो हर संडे को देते हर संडे को टेस्ट दे, रात को एनालिसिस देख, और क्वेश्चन में देख तुझे क्या कहाँ सुधार करनी है। हमें क्या करने से ज़्यादा हमें ये पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है ना। टेस्ट बुक में तेरे को कभी नहीं पता चलेगा। मैं तुझे पहले दिन से बता रहा हूँ, तो पहले दिन से टेस्ट बुक पे दे जा रहा है, आज भी टेस्ट बुक पे दे रहा है। अपने दिल को संतुष्टि देना, दिल को संतुष्टि देने से नहीं होने का। हमें अपनी हकीकत से वाकिफ होना पड़ेगा, उस पर मेहनत करनी पड़ेगी तो, है ना। चलो, एफिशिएंसी दे रखी है 3:1, तो टाइम का उल्टा आ जाएगा 1:3। इसमें कह रहा है जो बी जो है 36 दिन कम ले रहा है ना, उल्टा कर दिया मैंने। अच्छा, 20 से 36 कम ले रहा है ये, तो हमारे उसके 36 के बराबर है। एक आ गया 18, तो ये 18 और ये आ गया 54। टोटल वर्क हो गया 54 × 1 54। पूछा क्या उसने, दोनों मिलकर कितनी देर में काम करेंगे। एफिशिएंसी आ गया 4 और ये आ गया 27/2। ऑप्शन आ गया डी, ये कर लिया तुमने, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 जो गलत में पढ़ा तुम्हारे। मीडियन, मीडियन क्या होता है भाई। माध्य जो बीच में ये नहीं इसका मीडियन बता भाई। 1 2 4 5, इसका मीडियन क्या है। 6 ले लो। 4 पक्का। इसका मीडियन क्या है, ये 15 या 16, क्या है मीडियन इसका। वो तो इसका गलत है, इसे नहीं पता था। वो एवरेज ठीक है, वो एवरेज में होएगा, एवरेज में चेंज होगा, मीडियन में कोई चेंज नहीं होगा। मीडियम होता है बीच वाले टर्म बस। उससे इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नंबर कितना बड़ा है कितना छोटा है। जो बीच के टर्म है वो मीडियम है, ठीक है। मीन होता है एवरेज, एवरेज पे फर्क पड़ेगा, है ना। और मोड पे फर्क पड़ सकता है ना। मोड क्या होता है, एक ही नंबर कितनी बार आ रहा है ना। तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसने क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो लास्ट के 11 नंबर हैं, ठीक है, 11 नंबर है जिनका मीडियन 17.5 है ना। 17.5 है, तो 5 इससे ऊपर होंगे, 5 इससे नीचे होंगे। मीडियन का मतलब ये 11 का 6वां नंबर है। अब ये कह रहा है जो ऊपर के 5 नंबर जो हैं वो हमने 3 गुना कर दिया है ना, या इंक्रीज बाय 3 कह रहा है, 3 बढ़ा दिया उन्होंने। मैं उसमें 3 बढ़ाऊँ, कुछ भी कर लूँ उनके साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मेरे नंबर बीच वाला तब भी यही रहेगा। क्यों भैया बढ़ाने से अभी तो मैंने तुम्हें उदाहरण पहले इसलिए तो दिया। 5 है, अभी 5 है, वही आ गया। मीडियन का मतलब होता है बीच वाले टर्म। 11 टर्म में से बीच वाली टर्म कौन सी कह रखी है। 17.5 है। मुझे फर्क नहीं पड़ता ये 100 हो, ये 1000 हो, ये 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, कुछ भी हो। अब उसमें 3 ऐड कर रहा हूँ, 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 3 से डिवाइड, कुछ फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। मेरी बीच वाले टर्म में चेंज हो रहा है क्या, कुछ नहीं हो रहा ना। जब तक इसमें चेंज ना हो तब तक मीडियन चेंज नहीं होगा। अगर वो ये सवाल चेंज करके ये कह दे कि हमने ऊपर की 6 टर्म में, बताओ अंशु, इसी सवाल में हमने ऊपर की 6 टर्म में -3 कर दिया, अंशु बताएगी, है ना। अब भी कोई करनी पड़ेगा, अभी तो बोला। आराम से सोच लो, ऊपर की 6 टर्म में जो बड़ी 6 टर्म थी उनमें से 3 माइनस कर दिया, तो मीडियन क्या आएगा। टोटल कितने टर्म थे? वही है ना, टोटली कौन बताएगा। यही सेम सवाल है, 11 टर्म थी। भैया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तो आप 6 में घटा रहे हो, 3 में 6 में घटाओ फिर। बताओ बताओ, तुम बताओ, बताओ भाई। कैसे मतलब ये ऊपर की 6 जो लार्जेस्ट 6 टर्म है, लार्जेस्ट 6 टर्म्स जो हैं उसमें से -3 कर दिया मैंने। टोटल 11 ही है वैसे। हाँ, टोटल 11 है। क्या फर्क पड़ेगा, मीडियन क्या आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि बीच में नहीं आ रही है, फर्क पड़ेगा। हाँ, तो मीडियन क्या आएगा, घटेगा। घटेगा, ये तय है। क्या आएगा आंसर। अब मीडियन घटेगा, है ना। क्योंकि वो पहले 17.5 था, 20 वाली संख्या वो शामिल हो। उसमें से भी 3 घट गई अब, है ना। फिर
तो आंसर क्या आएगा? सही है भाई आर्यन? हाँ सही है? हैं? अगर मेरी ये छठी टर्म थी, अगर मेरी पांचवी टर्म थी 16, ठीक लिखा है? मेरी पहली टर्म इसने नहीं पता, पहली पाँच मुझे कोई टर्म नहीं पता, मुझे सिर्फ मीडियन पता है इतना। तेरे हिसाब से आंसर ये है। मैं कह रहा हूँ पाँचवीं टर्म मेरी 16 थी, तो मीडियन क्या आएगा भाई? ये चेंज हो जाएगा, ये नंबर पहले पहुंच गया। बीच की टर्म कब? जब वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हो, ठीक है? बीच की टर्म है। अगर मैं उदाहरण तुम्हें कह रहा हूँ 2, 1, 3, 4, 5 अंश, अंशों बताना है इसका क्या लिखूँ? 2 नहीं, कुछ इसे हटाऊंगा, 0 लिख लो और 1 लिख लो। मीडियन क्या है? 3 मिडिल नंबर। क्या है मीडियन? है क्या है मीडियन? ये है मीडियन। मीडियन होता है किसी इसको ऑब्जर्वेशन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो बीच की टर्म। आगे बात समझ में? डाटा उसने ऐसा दिया, इसका मतलब नहीं इसका मीडियन निकालना, उससे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में करो। आगे बात समझ में? अब तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, तुमने 3 तो घटा दिया, अब क्या पता, अब मुझे ये नहीं पता पहले वाली टर्म क्या है। अगर सारी टर्म 14.5 से कम हुई तो अभी भी ये बीच में रहेगी, लेकिन कोई एक भी टर्म इससे ऊपर निकलेगी तो वो टर्म ये पहले पहुंच जाएगी, वो ऊपर आ जाएगी। आई बात समझ में? अगर 7वीं टर्म में से भी कम करके वो नीचे आ गई तो मीडियन सारे चेंज हो जाए। हो सकता है चौथी भी 5वीं टर्म हो चुके बीच में इधर पहुंच जाए ना। नहीं समझे अंशु? पहले से 11 टर्म को कितने कर लेते हैं हम? 5 टर्म कर लेते हैं। 17.5 बीच में लिख दिया, ये मीडियन है, ठीक? 2 इधर लिखनी है, 2 इधर लिखनी है। पहली कंडीशन ये ले लिया मैंने 21, तो ये ले लिया मैंने 24, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी मीडियन ही रहेगा। इधर ले लिया मैंने 5, इधर ये ले लिया 7, 3 घटाए तो क्या आया? 14.5। इधर घटाना ही नहीं है, ऊपर के 3 में घटाना है बस। सवाल चेंज कर देना ना, ऊपर के 3 में घटाना है। उधर 6 में घटा रहा था मैं, मीडियन तक तो घटा रहा था, मीडियन सेम आ गया। तो इसका मतलब मीडियन सेम आएगा हमेशा। चेक करो। 14.5। हाँ मतलब मीडियन में से 3.5 घट गया है ना, ठीक है? अब मैं इसमें से एक काम कर लेता हूँ। तो भैया सेम कहाँ है? सेम वाली बात समझ में नहीं आ रही। सेम वाली बात क्यों नहीं समझ? उसने कहा था ऊपर के 5 में से हटा है, इसमें मतलब इस सवाल में वैसे ही बनेगा, ऊपर के 2 में से हटाना है। ऊपर के 2 में से हटा के 17.5 आएगा। अब मीडियन सेम है अगर 3 में से घटाएंगे तो 14.5 तो चेंज हो गया। उसने ऊपर के 5 में से हटाया, छठी टर्म में से हटाया है। तो फिर सेम कहाँ है भैया? ये तो वो ही होगी 14.5। अच्छा क्या? हाँ वो सेम नहीं कहना चाहता, वो ये कहना चाहता है बीच वाली टर्म ही मीडियन है, ठीक है? 14.5 आया है ना, 3 घटा के, 4 भी घटा के तब भी आएगा, है ना? इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार मीडियन ही रहेगा। अब कैसे? संख्या मेरी थी 17, 16, 17.5, 18, 19। अब घटाओ ऊपर के 3 में से 3 हटाओ, ये कितना आया? 14.5। ये क्या आया? ये क्या आया? अब क्या आएगा अंशु मीडियन? अंशु को बता दो, बताओ। पहले लिखो भैया, पहले तो 14 लिखो ना, 14.5। हाँ। उसके बाद 15 लिखो, 15 के हाँ। बाद 16 के साथ है तो क्या आया मीडियन? 16। तो क्या समझ में आया? हमारा सबसे पहले वाली टर्म मीडियन बन गया था। तो यहाँ पे चेंज होगा। अरे चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं इस वाली टर्म में भी चेंज कर रहा हूँ।
मीडियन को भी चेंज कर दिया, तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, चेंज कर रहे होगे ना सीधा मीडियन से माइनस मत कर देना। नीचे वाली टर्म भी मीडियन बन सकती है, पहली वाली भी, है ना। जब तो मुझे सारा डाटा नहीं पता, तुम सवाल नहीं समझ रहे हैं जो तुम भैया एक आप किसी- पहले वाले सवाल में और इस वाले सवाल में और जो तुम्हारे क्वेश्चन आया है उसमें अंतर है। उसमें कह रहा है 11वीं टर्म है, 11 छठी टर्म क्या है, मीडियन हाँ, होगी। वृद्धि करा रहा तो छठी टर्म मीडियन होगी, उसमें कितनी है 17.5। यहाँ से 5 टर्म आगे है, 5 टर्म पीछे। वो जो चेंज कर रहा है इन 5 टर्म में चेंज कर रहा है, तो मेरा इस पर कुछ फर्क पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा ना, यही आएगा। लेकिन अगर वो कह देगा कि ऊपर की 6 टर्म में -3 करा है, तब फर्क पड़ जाएगा। वो तो मैं समझाना चाह रहा हूँ मैं इतनी देर से, है ना। और ये 5 टर्म आएंगे, ये नाती हो तो क्या, ये कोई टर्म दे वाला हाँ, फिर तुम नहीं बता सकते, फिर तुम एक ऑप्शन दे देगा कैन नॉट डिफाइन, कैन नॉट डिटरमाइन। हम बता नहीं सकते मीडियन क्या होगा, और तुम्हें 14.5 भी देगा ऑप्शन। भैया किसने बता सकते आगे से ही कहते हैं अगर इसमें से ये कह देगा कि ऊपर की 6 टर्म में से 3.5 घटा दिया, वो 3 घटा दिया। अभी उसने कहा है ऊपर की 5 टर्म में से 3 घटाया, तो तुमने बता दिया यही है। अगर उसने ये कह दिया तो ऊपर की 6 में से घटा दिया, तो क्या आएगा मीडियन, अंशु बताना, अंशु बताइए। अभी तो बताया भी बता नहीं सकते। क्यों 14.5 नहीं आ रहा, इसमें से 3 घटा दिया, 14.5 नहीं आ रहा हाँ, अच्छा। है। ये कंफ्यूज है, जाके वीडियो दोबारा से देखना क्या समझा रहा हूँ मैं, है ना। भैया एक बार बताओगे बस। नहीं, एक बार नहीं बताऊंगा, जाके दोबारा से देखना, आराम से समझ में आ जाएगा। जब इन तीनों को समझ में आ गया ना, आगे के वो सॉल्व नहीं कर सकते, क्या नोट अभी तो इतनी देर से वो समझाया मैंने, टर्म नहीं दे रखी बीच में। टर्म नहीं दे रखी। हो सकता है ये वाली टर्म पिछली वाली टर्म 17 हुई होती और ये से बड़ी हो गई। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में करूंगा इसका ऑर्डर चेंज हो गया। अब ये छठी टर्म नहीं बची, अब ये छठी टर्म नहीं बची। हो सकता है छठी ये बन गई हो सकता है छठी पहली वो बन गई हो, ये 5th व 4th वाली है ना, जैसे उसमें पहली वाली बन गई थी बीच वाली, है ना। समझ गए। तो कुछ नहीं कह सकते कौन सी टर्म बनेगी, जाके एक बार दोबारा से देखना वीडियो, समझ में आ जाएगा। तुम अभी प्रेशर ले रही हो, मैं पूछ रहा हूँ ना बार बार। क्वेश्चन नंबर बताओ। 17 करेक्ट में, तो 17 हो गया तुम्हारा। ये क्या बताना भैया, देखे दोनों क्वेश्चन 17 4 नंबर है ना। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर, पहले 3 का जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स दे रखा है। एवरेज क्या होगा, ये किसके इक्वल दे रखा है, चौथी टर्म जो है x4 उसके 3 गुना। पहली इक्वेशन ये हो गई। दूसरा क्या कह रहा है, चारों का एवरेज जो है, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, चारों का 4 से डिवाइड कर दूंगा तो एवरेज आ गया 55। ये दे रखा है मेरे को। ये कितना हो जाएगा, ये जाके इंटू हो जाएगा, 220 हो गया। चारों को जोड़ के 220 आ रहा है, वहीं इन तीनों को जोड़ कर आ रहा है कितना, 9x4। तो 9x4 प्लस x4 इक्वल्स टू 220। तो 10x4 कितना आ गया, 220। तो x4 कितना आ गया, 22। क्या पूछा था इसने, पहली 3 संख्या का औसत। पहली 3 संख्या का औसत क्या है, 3 इंटू x4, यही तो है औसत। तो 3 इंटू 22 आ जाएगा 66। आसान सवाल है, तुमने कर लिया ही है ना। और भैया मैंने वैसे किया एक्सेल से। ऐसे ही होगा बेसिक से, है ना। चलो आसान से है ना बेसिक से। ये तो मैंने तुम्हें लिखने के लिए क्वेश्चन नंबर 18 जो कि तुम्हारा गलत है। 2 DI के सवाल हैं, ये वाला आसान था, दूसरा वाला कैलकुलेटिव था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें हमें दे रखा है दो कॉलेज दे रखे हैं हमें ना, A और B। उनका 5 साल का डाटा दे रखा है और हर साल कितने बालक उसमें एनरोल हुए हैं, कितने बालकों ने एडमिशन लिया है, वो दे रखा है। ठीक है। तो पहले वाले सवाल में कह रहा है रेशियो निकालना है मेरे को किसका, ए स्टूडेंट का 17-18 में। ऐड करो 17, ए है पहला वाला ब्लैक वाला, तो 250 प्लस 260 510 510। ठीक है। और किससे निकालना है रेशियो, बी के 14 और 15, 14 225 और 15 360। तो
तो 585 585 आ गया। इन दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है भाई। पहले 5 से काट दो इसे, हाँ भैया 17 से काट लो, 17 ठीक क्या पूरा पूरा कट रहा है सारे। ये मुझे नहीं पता ना 17 से कट रहा था, तुम्हें पता है, मुझे नहीं पता था। 1 0 2 1 1 कितना आएगा 7 8 3 से ये कट रहा है और 3 से ये कट रहा है, तो क्या है ये 3 4, ये क्या आया, गलत बता रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये आसान सा है। और अगला सवाल है जो हमें छोड़ना है, टाइम बचे तो करना है। इन 19 सवाल में से ये इकलौता सवाल था, और तू कह रहा तेरा सवाल नहीं छोटा, ये कर लिया। बड़ा टाइम लगा होगा तूने, इसमें टाइम लिखा नहीं आता, ये दिक्कत है, बहुत टाइम लगा होगा तूने। जब कैलकुलेशन आएगी ना उन्हें डिवाइड करने का, देखो सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें, और इसमें कुछ नहीं लगना कि किसने अप्रोक्सीमेशन में पूछ लिया। जहाँ इसने ये कह दिया था ना करेक्ट टू 1 प्लेस, करेक्ट टू 1 डेसिमल, वही मेरा सारा अप्रोक्सीमेशन खत्म हो गया वहाँ पर। मतलब वो ना मैं 1.5 सम लगा सकता, कुछ नहीं कर सकता इसमें। जहाँ अप्रोक्सीमेटली आ गया ना वहाँ पे नहीं कर सकते। वहाँ पे नहीं लगा सकता मैं 1.5 सम, है ना। इसमें अब क्या कह रहा है देखो, भैया क्वेश्चन समझ में गया मुझे, तो ये वाला 14 16 18 में ए कितने आए हैं, 14 16 18, 14 में कितने हैं ए 160, उनका औसत, हाँ 5 वर्ष का एवरेज, ये 225 ये सब कुछ ऐड करना था। और उसे ऐड करके और उसे 5 से डिवाइड करके एवरेज निकलेगा, और उसका फिर निकालना परसेंटेज, फिर परसेंटेज निकालना है। जो यहाँ पे आएगा उन तीनों को ऐड करके ऊपर इन दोनों का ठीक है 14 + 16 + 18, उन तीनों का एवरेज निकालना है, उससे डिवाइड करूँगा, उसको इंटू 100 करूँगा, और उसमें मेरे ऑप्शन देखो कैसे रखे हैं। और जो इसने सबसे बड़ी बात ये कह दी ना, वरना मैं इसमें 1.5 सम लगा लेता, इसने कह दी फर्स्ट डेसिमल तक, तो मतलब ये अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। तो ये सवाल छोड़ने वाला था जो तूने अटेम्प्ट किया है, इसके चक्कर में तूने मैथ्स के और सवाल छोड़ दिए। जितने टाइम में तूने ये सवाल करा ना, कितने सवाल है तेरे मैथ्स में से, अभी से कर लेना है ना, ये सवाल हम करेंगे सबसे बाद में, कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बंद कर दे वीडियो बस। क्या